हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूटी के क्रेजी में। बच्चों, जैसा कि क्लास 8th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन 2.1 तथा उसके सभी क्वेश्चंस को भली भांति सॉल्व करा दिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बारे में। देखिए बच्चों, हम कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, बाकी आपको ईजिली सब कुछ समझ में आएगा ही। जैसे कि बात कर लेते हैं 2.2 में, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इसमें जो इक्वेशंस दे रखे हैं उनको हमें सॉल्व करना है। हम पढ़ रहे हैं बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि सिंगल वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। आप देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन फॉर्म में यदि क्वेश्चन दे रखा हो तो उसमें आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज दे रखी हैं उनका एलसीएम ले लीजिए और बोथ साइड उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही बताया था, ठीक है। तो देखिए, हम देखते हैं कि यहाँ पर 2, 5, 3 और 4 ये क्या है, डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं। तो इनका क्या ले लेते हैं बच्चों, हम एलसीएम ले लेते हैं। 2, 5, 3, 4 इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेना आप जानते ही होंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, ये 5 में 2 से डिवाइड होगा नहीं एग्जैक्ट, 3 में भी नहीं होगा, 4 में जाएगा 2 टाइम्स। फिर दोबारा से 2 से करेंगे 1, 5, 3 में नहीं जाएगा और ये 1। अब 3 से करेंगे 1, 5, 1, 1। एक बार फिर 5 से करेंगे 1, 1, 1, 1, ठीक है। अब इनका क्या कर लेंगे, गुणा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। इट मीन्स जो एलसीएम है वो क्या आ गया, 60 आ गया, 60 एलसीएम आ गया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो एलसीएम है ना उसका बोथ साइड मल्टीप्लाई हमें करना होता है। तो इसमें बोथ साइड हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 60 इंटू x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 60 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 60x/2, 60x/2 माइनस 60 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 60/5 इज इक्वल टू 60 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 60x/3, 60 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे प्लस 60/4, ठीक है। अब देखिए 2 से 60 डिवाइड होगा तो 30x माइनस 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 60x में 3 से डिवाइड करेंगे तो 20x प्लस 60 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 15, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो वेरिएबल है उनको एक साइड में लेके जाते हैं और नंबर्स को एक साइड में ले जाते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 20x को इधर लेके आ जाता हूँ और 12 को उधर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, देखिए 30x ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, 30x, 20x को इधर से इधर ले आऊँगा तो माइनस का 20x इज इक्वल टू 15 इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है और माइनस का 12 को इधर से इधर लाऊंगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। 30x माइनस 20x 10x इज इक्वल टू 15 प्लस 12 27, x इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में लाएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 27/10 इज इक्वल टू 2.7 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है,
n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है सेम। देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अच्छा 21 के नीचे अपॉन 1 पुट कर सकते हो। अब 2 4 6 1 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 4 6 और 1 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और ये 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 3 1। अब 3 से एक बार डिवाइड कर लीजिए, 3 1 1 1 1। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 एलसीएम आ गया। एलसीएम को बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। n/2 माइनस 3n/4 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितने का, 12 से, सॉरी प्लस भी था ये, ब्रैकेट अभी लगा दी, प्लस 5n/6 इसमें मल्टीप्लाई क्या किया है, 12 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 21 में मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 12 से। क्लियर। चलिए अभी 12 से मल्टीप्लाई n से करेंगे तो ये हो जाएगा 12n/2 माइनस 12 को मल्टीप्लाई 3n से करेंगे तो 12 3 जा 36n/4 प्लस 12 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 60n/6 इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई 21 से कर लेते हैं, 12 1 जा 12 2 और 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12n में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6n माइनस 36n में 4 से डिवाइड करेंगे तो 9n प्लस 60n में 6 से डिवाइड करेंगे तो 10n इक्वल टू 252। क्लियर। चलिए अभी इसमें हमें वेरिएबल को एक साइड में ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक साइड में है। ठीक है, तो देखिए प्लस 6n प्लस 10n कितने हो गए, 16n, 16n माइनस 9, इसे मैं लिख देता हूँ। चलिए 16n माइनस 9n इज इक्वल टू 252। 16n माइनस 9n इधर आ जाएगा आपका 7n इज इक्वल टू 252, n इज इक्वल टू 252 डिवाइड बाय 7। कितना आ जाएगा ये, 252 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू, देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, 4 बचेगा, 7 6 42। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 36 n की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या कहते हैं, x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है। जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए 11362, 362 का एलसीएम आएगा 6, तो 6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 7 माइनस 8x/3 में मल्टीप्लाई किसका करना है हमें, 6 से। ठीक है, इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2 में मल्टीप्लाई करना है 6 से। चलिए 6 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 माइनस 8x का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे, 17 6 102 डिवाइड बाय 6 माइनस 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 30x डिवाइड बाय 2। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 6x प्लस 42 माइनस 48x को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16x इक्वल टू 102 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 17 माइनस 30x को 2 से डिवाइड करेंगे 15x। ठीक है, चलिए वेरिएबल को सबको एक साइड में ले लेते हैं। देखिए 6x इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस 16x, 15x इधर से इधर आ जाएगा तो प्लस का 15x
इज इक्वल टू 17 इधर और पहले से लिखा हुआ था, 42 इधर से इधर चला जाएगा तो माइनस का 42। ठीक है, चलिए देखिए 6 और 15 ये प्लस प्लस के दोनों, 6 और 15 21 हो जाएगा। 21x माइनस 16x इज इक्वल टू 17 में से 42 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 25। ठीक है, 21x में से 16x माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5x बराबर माइनस का 25 और ये आ जाएगा आपका x बराबर माइनस के 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 5। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। तो यहाँ पर 3 और 5 है डिनोमिनेटर में, तो 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू x माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15। क्लियर, चलिए देखिए 15 का मल्टीप्लाई x से कर लेते हैं या फिर सीधे भी आप काट सकते हो। चलिए सीधा काटना भी सिखा देते हैं आपके लिए। इसको देखिए सीधा काटेंगे, 3 से 15 को काटेंगे 5 बार, तो 5 का अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 5 का 5 से करेंगे तो 25 बराबर, ऐसे ही 5 से 15 को काट देंगे 3 बार, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 3 का 3 से करेंगे तो माइनस का 9। अब वेरिएबल को एक साइड में ले लेते हैं, 3x को हम इधर लेके आएंगे, 5x माइनस 3x बराबर माइनस का 9 पहले से लिखा हुआ है, 25 को इधर से इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 25। 5x माइनस 3x तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर माइनस का 9 प्लस का 25 तो यहाँ पर बचेगा 16। x बराबर 2 16 को डिवाइड करेगा 8 बार तो हमारा x का मान आ जाएगा 8। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। ठीक है, तो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम। चलिए 4 3 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, एलसीएम लेना आप जानते ही हैं, 12 एलसीएम आ जाएगा तो बोथ साइड हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। इसमें हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 12 से। इधर भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 12 से। बोथ साइड हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 t माइनस 12 का 2 से 24 और डिवाइड बाय 4 माइनस, ऐसे ही 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24t प्लस 12 का 3 से करेंगे तो 36 और डिवाइड बाय 3 बराबर 12 का 2 से करेंगे 12 दूनी 24 बट्टे 3 माइनस 12 का t से करेंगे तो 12t। क्लियर, चलिए अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये 4 जो है वो दोनों ही फ्रैक्शन में अलग लग जाएगा तो 36t/4 माइनस 24/4 माइनस, ऐसे ही 24t/3 माइनस 36/3। यहाँ माइनस कैसे आ गया, इधर प्लस था इधर माइनस कैसे आ गया। देखिए ये वाला जो माइनस है ना ये इस पूरे के सामने है, अब जैसे ही इसको हम अलग अलग करेंगे तो माइनस इसके पास भी जाएगा और माइनस इसके पास भी जाएगा तो ये जो प्लस है ये माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, बराबर ऐसे ही 24/3 माइनस 12t। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9t माइनस 24 में 4 से डिवाइड करेंगे 6 माइनस 24t में 3 से डिवाइड करेंगे तो 8t माइनस 36 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 बराबर 24 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 8
माइनस 12t। ठीक है, अब वही करेंगे, वेरिएबल को सबको एक साइड में ले लेंगे। चलिए देखिए 9t ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस का 8t, और जो 12t इधर से इधर लेके आएंगे तो प्लस का 12t हो जाएगा बराबर, ये 8 इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए माइनस के 6 को हम इधर से इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 6, माइनस के 12 को इधर से इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 12। ठीक है, चलिए अब देखिए 9t में से 8t माइनस हो जाएंगे तो 1t बचेगा, 1t प्लस 12t तो 13t हो जाएंगे यहाँ पर। 13t बराबर 8 और 6 14, 14 और 12 हो जाएंगे आपके 26। तो हमारा t बराबर आंसर आ जाएगा, देखिए 13 से डिवाइड करेंगे 26 को तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो t का मान कितना आ गया यहाँ पर 2। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है m माइनस m माइनस 1/2 इज इक्वल टू m1 माइनस m माइनस 2/3। ठीक है, तो वही फ्रैक्शन फॉर्म में तो दे ही रखा है, तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम ही तो लेना हमें, और 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो 6 का बोथ साइड क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 6 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है m माइनस m माइनस 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ऐसे ही इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। क्लियर, चलिए देखिए 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6m माइनस 6 का इस m से मल्टीप्लाई करेंगे 6m माइनस 6/2 इज इक्वल टू, ऐसे ही 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 6 माइनस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6m माइनस 12/3। क्लियर, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6m माइनस ये 6m/2, अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 6/2 इक्वल टू 6 माइनस 6m/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 12/3। क्लियर, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 6m माइनस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3m, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 6m को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2m, प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4। ठीक है, चलिए 6m माइनस 3m, अब 2m को इधर से इधर ले आते हैं तो प्लस का 2m इज इक्वल टू 6 पहले से लिखा हुआ है, प्लस 4 पहले से लिखा हुआ है, 3 को इधर से इधर ले जाएंगे तो माइनस का 3। तो देखिए 6m माइनस 3m प्लस 2m, तो ये हो जाएगा आपका 5m इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 3 7, m इज इक्वल टू 7/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/5 आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चनों पर। देखिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पर बात कर लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3 ब्रैकेट t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, लेकिन इसमें ब्रैकेट्स दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है, और ब्रैकेट्स के बाहर जो भी संख्या है वो डेफिनेटली जब वह अंदर ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा उसका। ठीक है, चलिए तो देखिए जैसे कि इसको देखें आप, देखिए इसको देख लेते हैं हम, 3 ब्रैकेट t माइनस 3, तो देखिए ब्रैकेट को ओपन करूंगा और ये संख्या जो है अंदर जाएगी, तो 3 का t से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3t माइनस 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 इज इक्वल टू, ऐसे ही 5 का 2t से मल्टीप्लाई होगा तो 10t प्लस 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल को एक साइड में ले जाते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं 10t को हम इधर ले आते हैं, तो 3t माइनस 10t इज इक्वल टू 5 इधर ऑलरेडी था, 9 इधर से इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3t माइनस 10t, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 7t इज इक्वल टू 5 प्लस 9 14 हो गया,
और t बराबर हो जाएगा, देखिए 14 को -7 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2, तो t का मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया, समझ में भी आ गया होगा। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि देखिए 15y - 4 - 2 ब्रैकेट y - 9 प्लस 5 ब्रैकेट y + 6 = 0। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करना है। तो देखिए जैसे इस वाले ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो जो 15 है वो अंदर चला जाएगा, 15 का y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 15y माइनस 15 का 4 से मल्टीप्लाई होगा 60। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट को ओपन करूंगा, -2 का y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2y, -2 का -9 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 18। ऐसे ही मैं इस वाले ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 5 का y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5y, और 5 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 30 इक्वल टू आएगा 0। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, y को इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए 15y माइनस का 2y प्लस का 5y, ठीक है, y ले लिए। अब नंबर्स को हम दूसरी साइड में भेज देते हैं जिधर 0 लिखा हुआ है, इक्वल टू लगाया। देखिए सबसे पहले मैं ये जो 60 है ना, ये माइनस का 60 है, उधर जाके प्लस का 60 हो जाएगा, तो ये 60। ऐसे ही देखिए माइनस का 18 है, सॉरी प्लस का 18 है, उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस का 30 है, उधर जाके माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 15y - 2y प्लस 5y, तो ये 18y आएगा। देखिए 15 और 5 20, 20 में से 2 कम हो जाएंगे तो 18, 18y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 60 प्लस का है, 60 में से 30 कम होगा तो कितना आएगा 30, और 30 में से 18 कम होगा तो यहाँ पर आएगा 12। कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 12/18, और भी इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा y बराबर, देखो 6 से काट देंगे, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, तो 2/3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्लियर, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए 3 ब्रैकेट में 5z - 7 - 2 ब्रैकेट में 9z - 11 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 8z - 13 - 17 क्वेश्चन है। चलिए वही ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 ज 15z माइनस 3 7 ज 21। ठीक है, -2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 9 दूनी 18z -2 का -11 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 22। ठीक है, इक्वल टू, ऐसे ही 4 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 32z, ऐसे ही 4 का -13 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 52 -17। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सभी को जो वेरिएबल वाले हैं उनको सबको एक जगह रख लेते हैं, तो 15z माइनस का 18z, अब इधर तो कोई है नहीं तो इधर वाले को भी इधर ले आइए, देखो 32z है ना इधर, तो इसको हम इधर से इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस का 32z हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब नंबर्स को देखिए, माइनस का 52 पहले से लिखा हुआ है, इधर लिख दिया हमने, माइनस का 17 लिखा हुआ है, माइनस का 17 लिख दिया। अब इधर से देखिए 21 माइनस का है, इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्लस का 22 लिखा हुआ है, इधर ले जाएंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 15z माइनस 18z माइनस 32z, देखिए ऐसा कर लेते हैं, ये तो 15z हुआ प्लस का, अब माइनस माइनस का जोड़ लेते हैं, देखो 2 और 8 0, और 3 और 1 4 और 1 5, तो 50z हो गया माइनस का। ठीक है, बराबर, ऐसे ही माइनस माइनस वाले नंबर्स को जोड़ लेते हैं, देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 2 और 7 9, 9 और 2 11। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, तो माइनस का 91 आया है और प्लस का 21 है। ठीक है, चलिए अब देखिए 15z प्लस का है और माइनस 50z माइनस का है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 35z। ठीक है, अब इधर देखिए माइनस का 91 प्लस का 21, तो ये बचेगा माइनस का 70। ठीक है, तो z बराबर -70
डिवाइड बाय -35, माइनस से माइनस कट जाएगा और 70 में 35 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो z का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाते हैं, आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि डेसिमल नंबर दे दिया है, जैसे कि 0.25 ब्रैकेट में UF-3 इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट में 10F-9। ठीक है, अब देखिए डेसिमल वाला नंबर दे दिया है, डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए हम इस डेसिमल को हटा देते हैं। देखिए डेसिमल को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें देखेंगे आप पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2, 1 2, तो इसमें क्या करेंगे हम, क्या हम इसे 25/100 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2, तो अपॉन में 1 के साथ उतनी जीरो लिख दीजिए, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी का अंदर वाला जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, 4F-3। सेम ऐसा ही इधर कर लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है 1 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/100। ठीक है, ब्रैकेट में 10F-9। ठीक है, चलिए अब देखिए अपॉन में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, क्या आ रहा है 100, और 100 एलसीएम मतलब 100 ही हो गया। ठीक है, तो 100 से बोथ साइड क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो बोथ साइड क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25/100 4F-3 इक्वल टू 5/100 ब्रैकेट में 10F-9। ठीक है, बोथ साइड कर देते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि 100 एक ही संख्या है, उसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, वही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ऐसे ये 100 से ये वाला 100 कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ब्रैकेट में, तो 25 चौक 100, 100F माइनस 25 तिया 75 बराबर, ऐसे 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 50F माइनस 5 का 9 से करेंगे तो 45। ठीक है, चलिए अब देखिए वेरिएबल वाले को एक साइड में ले आते हैं, तो 100 ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है 100F, और 50F को इधर से इधर ले आएंगे तो माइनस का 50F बराबर माइनस का 45, और 75 को इधर से इधर ले जाएंगे तो प्लस का 75। ठीक है, चलिए देखिए 100F में से 50F, 100F में से 50F माइनस हो जाएंगे तो 50F बचेंगे, बराबर यहाँ माइनस का 45 प्लस का 75, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 30। ठीक है, इम्प्लाइज दैट F बराबर हो जाएगा 30/50, 0 से 0 काट दीजिए, F बराबर आया 3/5। अगर आप इसे पॉइंट में लिखना चाहें तो 3 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.60 आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं 2.2 के। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। अब तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।